का बैटर जो है अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से डोसा मेरा चिपक रहा था। इसके लिए मैंने मैथ्स एक्टिविटी बुक मंगाई थी मीशो से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज बुधवार सुबह 6:30 बजे से। तो हेयर वॉश किए थे मैंने, तो पहले मैं इनको टॉवल से हल्का सा पोंछ लूँगी और इनका पानी टपकना बंद हो गया है तो मैं क्लेचर लगा लूँगी और लग जाते हैं अपने काम में। तो जल्दी से मैं पूजा करूँगी, उसके बाद बनाना है मुझे नाश्ता। पूजा कर लिया मैंने, इसके बाद चलते हैं किचन में। तो आटा गूँथ के रख लिया था मैंने पहले ही, और अब जो है मैं पराठे बनाऊंगी नोनी के लिए। और हमारे लिए मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी डोसा, मतलब मेरे लिए, हस्बैंड तो अभी घर पे नहीं थे, तो अपने लिए मैं डोसा का बैटर बना के रखा हुआ था, फर्मेंट होने के लिए रखा था। और उसकी चटनी भी तैयार करी थी, बस मुझे उसमें लगाना था तड़का। तो आज मैं टमाटर वाली चटनी बना रही थी डोसे के साथ खाने के लिए। वैसे ज़्यादातर मैं मूंगफली की ही बनाती हूँ और मुझे मूंगफली वाली चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नोनी ना इस तरह की कोई चीज़ खाता ही नहीं है, तो उसके साथ बड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे। तो इसलिए मैं उसके लिए प्लेन पराठे बना रही हूँ। थोड़ा सा उसमें ऊपर से मैंने अजवाइन डाल दिया। अजवाइन वाले पराठे डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इनसे। नोनी के लिए पराठे बना दिए थे, और डोसा तो मैं बाद में बनाऊंगी जब मुझे नाश्ता करना होगा उसी टाइम, क्योंकि गरम गरम अच्छे लगते हैं ना। उससे पहले चटनी में तड़का लगाना था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम किया, उसमें डाला है हींग, थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता कट करके। तो ये 3 चीज़ों का तड़का लगाया। आप चाहो तो सूखी लाल मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हो। और इसकी रेसिपी जो है ना मैं फिर कभी शेयर करूँगी अगर मैं दोबारा बनाऊँगी तो। वैसे ये चटनी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत टेस्टी। इसको चीला के साथ भी खा सकती हूँ, चीला वगैरह बना के, और डोसा के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। तो चटनी हो गई थी रेडी, और उसके बाद नोनी को उठा के मैंने नहला दिया था। वो नहा के आ चुका है, अब मैं उसे तैयार करूँगी स्कूल के लिए। तो उसका नाश्ता भी हो गया है, रेडी कर लिया था मैंने उसे। और सिंपल बटर पराठा खिलाया था मैंने उसे, क्योंकि वो चटनी वगैरह तो कुछ खाता नहीं है, तो इसलिए बटर पराठा खिलाया था। और जैम पराठा मैंने उसे स्कूल के लिए दे दिया था, और उसका यहाँ पे टिफ़िन पैक करके मैं बैग में डाल के बस उसको छोड़ के आऊँगी स्कूल। उसका टाइम हो ही गया था वैसे। तो उसको स्कूल ड्रॉप करके आई, और फटाफट से घर आके मैंने कपड़े वॉश कर लिए। तो थोड़े बहुत कपड़े थे मैंने भिगा के रख लिए थे सर्फ़ के पानी में। सर्फ़ के पानी में डिप करो, उसके बाद सोप लगा के, ब्रश वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का सा हाथ से मल लो तो कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। किचन के टॉवल वगैरह ना मैं बीच बीच में रेगुलर साफ़ करते रहती हूँ, धोते रहती हूँ, नहीं तो उनमें दाग धब्बे लग जाते हैं। तो किचन में मेरे 2-3 टॉवल हैं इस तरह के, चाहिए होते हैं ना हर समय, तो हाथ पोंछने के लिए किचन में टॉवल चाहिए होता है सूखे वाले। तो कपड़े मैंने छत में डाले, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। डोसा बनाना शुरू करते हैं। मैंने बैटर शाम के टाइम पे रखा था फर्मेंट होने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ घंटे और मैं फर्मेंट होने के लिए रखती तो शायद और अच्छे से फर्मेंट हो जाता। ये बहुत ज़्यादा फूला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें पानी डाला क्योंकि ये गाढ़ा हो रहा था। थोड़ा सा पानी डाला, और नॉनस्टिक का तवा मैंने गरम किया। ये कास्ट आयरन वाला तवा है, डोसा तवा। तो यहाँ पे जो है ना आज फिर से चिपक गए थे। तो कई कई बार ना ऐसा हो जाता है आजकल, जब डोसा बैटर अच्छे से फर्मेंट नहीं होता ना, तो डोसा जो है चिपक ही जाता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी डोसा पलटने में, और बहुत मुश्किल से 2 डोसे बने थे मेरे, लेकिन चटनी के साथ इतने अच्छे हो रहे थे ना। अगर डोसे अच्छे बन जाते तो चटनी के साथ आज का ब्रेकफास्ट जो है बहुत अच्छा रहने वाला था, लेकिन बैटर जो है फर्मेंट नहीं हो पाया था अच्छे से। तो मेरा नाश्ता हो गया था, और सुबह के 9 बजने वाले थे। तो यहाँ पे बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे नाश्ते वाले, और स्टोव वगैरह सब साफ़ कर दिया था। इसके बाद फ्रिज के 2-3 अटैचमेंट मैंने निकाले, रैक वगैरह, और इनको मैं धो लूँगी। तो बीच बीच में रेगुलर मैं फ्रिज साफ़ करते रहती हूँ, और यहाँ पे अटैचमेंट निकाल के इनको भी साफ़ करूँगी, क्योंकि दाग धब्बे तो लग जाते हैं ना थोड़े बहुत, तो रेगुलर क्लीन करते रहना चाहिए। तो मैंने सोप लगा के इनको अच्छे से वॉश किया, और इनमें जो मैट मैंने बिछा के रखी हुई थी वो भी निकाल के साथ ही मैं धो दूँगी।
वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज रहे हैं। मैं अंदर वाले रूम में आई थी सारे काम करके और वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करी। तो उन्होंने गया हुआ है स्कूल और आज है विश्वकर्मा पूजा। तो मुझे याद ही नहीं रहा, अभी मम्मी ने मुझे बताया। तो गाड़ी में टीका लगा के फूल चढ़ा दूँगी। तो कार तो हस्बैंड लेके गए थे, तो वो रास्ते में शाम तक ही घर आएंगे। वैसे उनको ऑफिस भी जाना है पहले। तो पूजा जो है कार की मैं बाद में करूँगी। स्कूटी और नोनी की साइकिल का कर दूँगी। बाल मेरे हल्के से गिले, मैंने कॉम करके जूड़ा बना दिया। किचन क्लीन करने में आज काफ़ी टाइम लग गया। चटनी बहुत अच्छी हो रही थी डोसे के लिए जो मैंने बनाई थी, और पहली बार वो चटनी बनाई मैंने टमाटर वाली डोसे के साथ खाने के लिए। लेकिन डोसे का बैटर जो है अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाया था, तो उसकी वजह से डोसा मेरा चिपक रहा था। अदरवाइज़ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता। तो मैं डोसा कल फिर से बनाऊंगी, इसलिए मैंने दाल चावल भिगो के रख दिया है। उसका बैटर अभी रख दूंगी ना मैं पीस के फर्मेंट होने के लिए, ताकि कल सुबह तक अच्छे से वो फर्मेंट हो जाए। फ्रिज भी सेट करना है। मैंने अंदर से साफ़ तो नहीं किया, बस अटैचमेंट निकाल के खाली ऐसे धो दिए थे। अभी अच्छे से सफाई शुरू करनी है। दिवाली भी आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, तो दिवाली की सफाई भी शुरू करूँगी धीरे धीरे। तो प्लांट में पानी डालने के लिए मैंने बनाया था ये दाल और चावल का पानी। तो आजकल मैं जो भी दाल और चावल भिगा के रखती हूँ, फिर उसका पानी ना प्लांट में डाल देती हूँ। काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, प्लांट्स को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो मैंने जो भी नए पौधे लगाए हुए थे उनमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी। तो ये मेरा गुड़हल का पौधा है, पिंक कलर वाला लिया है मैंने। इसके कई सारे कलर भी आते हैं, रेड वाइट। तो मुझे पिंक कलर का फ्लावर लेने का बड़ा मन था कब से। तो फिर उसमें सारा पानी डाला मैंने, और इसके बाद मैं दोबारा से इडली डोसे का बैटर रेडी कर रही हूँ। मैंने सुबह ही दाल चावल सो करके रख लिए थे, अभी इनका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। मैंने सोचा कि कल जो है टाइम नहीं मिल पाया था उसको फर्मेंट होने के लिए, तो आज मैं जल्दी इसको पेस्ट बना के रख देती हूँ फर्मेंट होने को। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक ख़राब हो गया, मतलब एकदम स्मेल करने लगा था। तो वो डोसा बैटर ज़्यादा ही फर्मेंट हो गया और पूरा ख़राब हो गया था। एनीवेज़ यहाँ पे मेरे बर्तन जो हैं सूख गए थे, फ्रिज वाले अटैचमेंट। तो इनको मैं फटाफट फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि सामान मैंने बहुत ऊपर नीचे रखा हुआ था। और फ्रिज के अंदर भी एक बार मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। और बस यहाँ पे मेरा फ्रिज हो गया है एकदम साफ़। साइड की डोर्स की तरफ मैंने क्लीन नहीं किया, सिर्फ रैक वगैरह क्लीन किया, क्योंकि रैक में ज़्यादातर सामान रखते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी। तो साफ़ करके मैंने दूध वगैरह सब अंदर रख दिया फ्रिज में, काफ़ी देर से बाहर रखा हुआ था। दोपहर में हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी जब मैं उन्हीं को स्कूल से लेके आई उसके बाद, और मेरे कपड़े भी भीग गए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से इतनी तेज़ धूप आ गई थी, तो खाना वगैरह खा के फिर मैंने कपड़े डाल दिए थे छत में। मुझे लगा धूप आई है तो सूख ही जाएंगे। तो आजकल ना मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है, ना प्रॉपर धूप ही आ रही है और ना प्रॉपर बारिश ही हो रही है। तो कपड़े उठाने का फिर सुखाने का यही प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। तो अभी देख सकते हो बादल भी लगे हुए थे और धूप, इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। मुझे लगा अब तो चांस नहीं होंगे बारिश के, तो फिर छत में डाल के फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए। 1:30 बज गया, सारे काम करके मैं आ गई अंदर। कपड़े मैंने दोबारा से डाल दिए हैं धूप में, हल्की सी धूप आ गई थी। और नोनी की ये 2 न्यू बुक्स, जब भी कोई नई चीज़ आती है नोनी खुद ही दिखा देता है। इज़ लाइक सुपर एक्साइटेड। तो इसके लिए मैंने मैथ्स एक्टिविटी बुक मंगाई थी मीशो से। तो आज मैंने मंगा ली है इंग्लिश एक्टिविटी, और ये है ब्रेन बूस्टर एक्टिविटीज़। मतलब इसमें क्विज़ टाइप के होते हैं, इस तरह के क्विज़, और उसमें आपको आंसर देना होता है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके करता है ना। जो मैथ्स वाली बुक थी वो पूरी भर दी है इसने, तो इसलिए मैंने अब 2 और मंगा ली इसके लिए। काफ़ी अच्छी है, मतलब 3 ईयर के अबव के बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है। और मतलब बड़े बच्चों के हिसाब से भी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी उसमें, तो इसलिए मैं सोचा मंगा लेते हैं। तो चलिए अब मैं नोनी को थोड़ा सा एक्टिविटी कराती हूँ। ये वेट कर रहा है कि मैं कराऊँ इसको। तो गले में मैंने अभी उतारा हुआ है, क्योंकि इचिंग हो रही थी, दाने हो रहे थे ना गर्मी से। तो अब मैं नवरात्रि में ही पहनूंगी। अभी नवरात्रि आने वाली है नेक्स्ट वीक से, तो तभी पहनूंगी गले में। अभी तब तक ठीक हो जाएगा मेरा। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। 4:30 बजने वाले शाम के, और बाहर लगी बारिश बहुत अच्छी सी। मुझे नींद आई थी इतनी तेज़, अंकल ने आवाज़ लगाई कपड़े उठा लो बारिश हो रही है। तो एकदम से नींद खुली और फटाफट भाग के गई छत में, कपड़े उठा के लाई। आज 2 बार ऐसा हो गया है कि बारिश शुरू हुई और मैं फटाफट भाग के कपड़े लेके आई छत से।
कुछ सूखे हैं, कुछ ऐसा ही है अभी भी। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है अच्छी। बहुत दिन से यहाँ बारिश नहीं हुई है और गर्मी भी हो रही थी। सब जगह तो बारिश हो रही थी आसपास के इलाकों में, यहाँ बारिश नहीं हो रही थी। तो आज तो होनी चाहिए क्योंकि गर्मी भी हो रही थी। और हस्बैंड दिन में आ गए थे, अपना सूटकेस रख के गए हैं, ऑफिस चले गए थे वो। उनको आजकल काम है ना, दिवाली का टाइम आने वाला है तो आजकल उनका काम वैसे बढ़ गया है, टूर भी बढ़ गए हैं, इधर उधर टूर करने के लिए उनको ज़्यादा अब जाना है। तो अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ मैं। नोनी अभी सो रहा है और कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करती हूँ हल्का फुल्का सा। तो दोपहर के सारे धुले हुए बर्तन रखे सबसे पहले मैंने, और उसके बाद टमाटर लिए थे आज सब्ज़ी से वाले से, तो इनको भी धो के रखा हुआ था। इनका पानी निधर गया है तो इनको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो इस तरह के जो सब्ज़ी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बैग लिए थे ना मैंने, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इनमें सब्ज़ी को अच्छे से ढक के रख दो फ्रिज के अंदर, तो ये सूखती नहीं है सब्ज़ियाँ और काफ़ी दिन तक भी ये फ्रेश बने रहते हैं। और बीच बीच में इन बैग्स को भी मैं धोते रहती हूँ। और आज डिनर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक आधी लौकी पड़ी हुई थी तो मैं सोचा सिंपल सी लौकी बना लेते हैं जीरा टमाटर का तड़का लगा के। लेकिन हमारे घर में ना लौकी किसी को भी पसंद नहीं है, नॉनी तो बिल्कुल नहीं खाता है, हस्बैंड भी कम खाता है और मुझे भी उतनी खास पसंद नहीं है। और ना ही कोफ्ते पसंद है, मुझे कोफ्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो मतलब हमारे घर में ऐसा होता है कि मतलब गिनी चुनी सब्जियां बनती हैं आजकल, नोनी की वजह से ज़्यादातर, क्योंकि वो खाने में बहुत नाटक करता है। तो सोच समझ के आजकल खाना बनाना पड़ता है। नहीं तो मैं पहले करेले भिंडी तुरई सब कुछ बनाती थी, लेकिन तुरई तो आजकल मैं लाती ही नहीं हूँ। इस सीज़न में मैंने तुरई एक बार भी नहीं ली है। तो इसी तरह का रहता है घर में, जब नखरे करने वाले बच्चे हो ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी। इसके बाद आटा गूँथ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने रागी का आटा भी मिला लिया था और इसको मैं ढक के रख दूँगी और ये सॉफ्ट हो जाएगा शाम तक। और कुछ हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी और नोनी को पोहा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा पोहा बना लेते हैं शाम को, चाय के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ना। तो बीच बीच में पोहा मैं बनाते रहती हूँ। तो एक हरी मिर्च मैंने फ्राई करके डाली थी इसमें और बस पोहा बनने के लिए रख दिया था। साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी ताकि जब तक चाय बन के तैयार होगी यहाँ पे पोहा भी बन गया था। थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी मूंगफली और हरा धनिया नहीं था तो मैंने सिर्फ कड़ी पत्ता इसमें डाला था। तो शाम के 7:30 बज गए हैं। हाय ननी, हाय पा। हाय। तो हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आज है विश्वकर्मा पूजा, लेकिन सुबह हमारी कार नहीं थी ना तो इसलिए हम पूजा नहीं कर पाए थे। तो अब जा रहे हैं। अभी हमारी कार आई है। आओ जरा, कवर करके रखी हुई है। कार में यहाँ पे पूजा करने के लिए हम लोग बाहर आए हुए थे। इसके बाद स्कूटी की भी पूजा की। उन्होंने अपनी साइकिल लेके आ गया था यहाँ पे कि मेरी साइकिल की भी पूजा करो, तो उसकी साइकिल की भी पूजा की। वो बड़ा खुश हो गया था। तो बस आज का व्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ अगली सुबह नए व्लॉग के साथ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।